पाकिस्तान और लेबनान का फौजी ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। मुसल्लह फौज के पेशा वराना रवाबित और तरबियती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। लेबनान की मुसल्लह फौज के सरबराह की फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। लेबनानी कमांडर का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए बेहतरीन किरदार पर पाकिस्तान को खराज तहसीन। GHQ आमद पर जनरल रुडोल्फ हाइकल का शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अमेरिका बहुत जल्द ईरान के खिलाफ कामयाबी का ऐलान करेगा। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल अच्छे अंदाज में जारी है। चंद रोज में ईरान के साथ मुआहदे का मंसूबा पेश कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों में कमी लाने के लिए कामयाब रहा है। आबने हुर्मस की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से बरकरार रहेगी। अमरीका से मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा कि अमरीका के साथ मुआहदे तक पहुँचने के लिए ख्यालात का तबादला जारी है। अमरीका और ईरान पाकिस्तान के जरिए हतमी मसवदे तक पहुँचने के लिए ख्यालात और आरा पेश कर रहे हैं। दोनों ममालिक अभी हतमी मसवदे तक नहीं पहुँचे। ईरान से मुज़ाकरात में अमरीका अहदाफ हासिल करने के लिए मजबूत पोजीशन में है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस कहते हैं ईरानी जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहिए। वो मुज़ाकरात की मेज पर आ रहे हैं। अमरीका ना जंगबंदी की कोशिश कर रहा है ना ही मुज़ाकरात का कहा है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान को चाहिए कि वो ईरानी अवाम के हुकूक का दिफा के लिए फैसला कुन जवाब दे। हम नारों या महज वादों के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। अगर सिफारतकारी को सिर्फ बंद कब्रों में मुस्कुराहटों तक महदूद समझेंगे तो आगाज में ही नाकाम हो जाएगी। मशरक़ी वस्ता में अमन की बाज़गश्त के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 1% से ज़ायद कमी हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $89.96 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कमी के बाद $93.20 फी बैरल हो गई। UAE का मरबान खाम तेल $91.65 फी बैरल का हो गया। सदर ट्रंप की इसराइल को शटअप कॉल के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मस्बत असरात। बाजार हिस्स में तेजी। दौरान कारोबार 100 डेक्स में 1900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 डेक्स 1,70,800 पर पहुंच गया। अफगानिस्तान की सरजमीन अब भी दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले आलमी अमन के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। कहा कि उम्मीद थी तालिबान वादों की पासदारी करते हुए कलअदम TTP BLA दाइश के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बदकिस्मती से तालिबान नाकाम रहे और पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात नजरअंदाज किए। बजट 2026-27 की मंजूरी कमीशन। पीपल्स पार्टी का हुकूमत की बजट तजावीज़ पर इत्तफाक। बजट मंजूरी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कुछ निकात पर तकनीकी कमेटीज के मुशावरत जारी रखने का फैसला। ऐवान सदर में हुकूमती इत्तेहादियों की बड़ी बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मईशत, बजट, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। सदर ममलिकत का बजट में अवामी फलाह, सूबों के हकूक और मुआशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। बजट तजावीज़ तरक्याती फंड से सिंध के मामलों पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा। हुकूमती टीम की PP क़यादत को PSGP और टैक्स ब्रीफिंग।
विफाक छोटे सूबों पर बजट में ज्यादा पैसा खर्च करेगा। सबसे ज्यादा बलूचिस्तान, फिर सिंध और तीसरे नंबर पर फंड्स खैबर पख्तूनख्वा को मिलेंगे। पंजाब को सबसे कम फंड्स दिए जाएंगे। बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों पर 265 अरब खर्च किए जाएंगे। सिंध 195 अरब खर्च होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मंसूबों के लिए 98 अरब और पंजाब के लिए 72 अरब रखे जाएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने तरक्याती बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक की तस्दीक भी कर दी। पंजाब में आवाम को सस्ता आटा और रोटी फराहम करने से मुताल्लिक अहम फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पास्को से 10 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में ब्रीफिंग। मुतल्लिका हुकाम के मुताबिक फ्लोर मिल्स को गंदम 33 रुपये फ़ी मन के हिसाब से फराहम की जाएगी। पंजाब के रास्ते सिंध से कभी किसी सूबे को गंदम की फराहमी रोकने के शवाहिद मौजूद नहीं रहे। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का भी जायज़ा। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पीडीएम तर्ज पर इत्तेहाद से हुकूमत बनने का इम्कान। जराये के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, जबकि गवर्नर का ओहदा मुस्लिम लीग नून को मिलने का इम्कान। दोनों जमातों के दरमियान इत्तेहादी हुकूमत में वजारतों की तकसीम के लिए 60 और 40 का फॉर्मूला तय। रावलाकोट में कल अदम अवामी एक्शन कमेटी के हमलों में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा की नमाज जनाजा सिविल लाइन्स रावलाकोट में सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर IG आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शुरका ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। IG आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कहा कि पुरतशद्दुद अनासिर ने लोगों को वरगला कर अमन व अमान खराब करने की कोशिश की। फोर्सेज ने पेशा वराना तर्ज अमल से अमन व अमान को बरकरार रखा। कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान की मुबैना ऑडियो कॉल मंजरेआम पर आ गई। मुबैना लीक ऑडियो में रावलाकोट से मुतालिक गुफ्तगू, अहम इंकशाफात। रावलाकोट में दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी की गई। ऑडियो कॉल में वाज़ेह तौर पर लाशें गिराने की पेशगी मनसूबाबंदी की गई है। ऑडियो लीक में कहा गया कि जब तक रावलाकोट पर तशद्दुद हमले नहीं होते, हम मुजफ्फराबाद मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में सूरज आग बरसा रहा है। लाहौर में पारा 40 से, कराची में 34 तक पहुंच गया। सिब्बी का दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी। मुनशियात नेटवर्क के जरिए मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस। 2 खवातीन के जिस्मानी रिमांड न देने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर कार्रवाई। ANF का मुल्ज़मान के पास 7 करोड़ रुपए मालियत के साथ घर और बैंक अकाउंट्स के जरिए 75 करोड़ रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का दावा। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। रुकने पंजाब असेंबली कर्नल रिटायर्ड अयूब खान गादी पर हमला करने वाले 3 मुलजिम मुबैना मुकाबले में हलाक। CCD टोबा टैक्सिंग ने 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान के मुताबिक CCD ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए थाना रोजाना की हदूद में छापा मारा। रुकन पंजाब असेंबली कर्नल रिटायर्ड अयूब खान गादी पर हमला करने वाले 3 मुल्जिम मुबैना मुकाबले में हलाक हो गए। CCD टोबा टेक सिंह ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक CCD ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए थाना रोजाना की हदूद में छापा मारा। मुल्जिमान ने टीम को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मुकाबले में 3 मरकजी मुल्जिम मारे गए।
कराची में डाकू मुसलसल बेकाबू, 5 माह में 24,195 वारदातें, 56 अफराद कत्ल। सिर्फ मई में 4,671 वारदातें, 20 गाड़ियां छीनी, 106 चोरी की गई। मोटरसाइकिल छीनने के 445 वाकयात रिपोर्ट हुए, 2040 मोटरसाइकिलें चोरी की गई। मई में बत्ताखोरी के 10 वाकयात हुए, जबकि 1 बैंक डकैती रिपोर्ट हुई। कोयटा में खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंकने का मामला, डॉक्टर महानूर के होंठ और नाक पर गहरे जख्म, होंठों की फिलिंग कर दी गई। आज मेजर प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। डॉक्टर महानूर को धुंधला नजर आने की शिकायत पर माहिर अमराज चश्म ने आंखों का तफसीली मुआयना किया। भारत में नौजवान एहतजाजी तहरीक मोदी की 12 साल हुक्मरानी के खिलाफ में सबसे बड़ी आवाज बन गई। कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी को हिंदू मुस्लिम कार्ड मुस्लिम मजीद इस्तेमाल न करने की वार्निंग दे दी। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि 12 सालों में भारतीय सियासत हिंदू मुस्लिम एजेंडे तक महदूद है। मोदी का एजेंडा बेरोजगारी जैसा अहम मसला हल नहीं कर सकता। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात मजीद खराब हो गए। काबिज भारतीय फौज और अवाम आमने सामने आ गए। मोदी हुकूमत की नाअहली और भारतीय फौज की मौजूदगी के बायस मणिपुर में हालात हर गुजरते दिन के साथ खराब होने लगे। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे ने मणिपुर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के मजालिम को बेनकाब कर दिया। अफगान तालिबान रजीम की खवातीन को सियासी और मुआशरती जिंदगी से निकालने की कोशिशें तेज हो गई। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से नाम नेहाद ड्रेस कोड की आड़ में हेरात समेत मुतादिद शहरों में खवातीन की जबरी गिरफ्तारियां शुरू कर दी। तालिबान रजीम के इंतहा पसंदाना इकदाम पर अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों का सख्त रद्द-ए-अमल, खवातीन मुखालिफ पॉलिसीज़ पर कड़ी तनकीद की गई। अफगान तालिबान वफ्द के मुमकिना दौरे ब्रसेल्स के खिलाफ स्पेन में यूरोपीय पार्लियामेंट के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने तालिबान को यूरोपीय इदारों में मदऊ करना, मुतासरा अफराद की तौहीन और अफगान खवातीन की मुश्किलात को नजरअंदाज करने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा कि तालिबान की यूरोपीय पार्लियामेंट में कोई जगह नहीं, उन्हें बैनुल अक़वामी अदालतों में इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। फिलिपाइन के जजीरे मिंडानाओ में 7.8 शिद्दत का जल्जला, मुतअद्दिद इमारतें गिर गई, हलाकों की तादाद 41 हो गई, 450 से ज़ायद जख्मी। समंदर में आने वाले ताकतवर जल्जले के बाद एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनामी की वार्निंग।